हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्राची है और मैं द कम्युनिटी लाइब्रेरी प्रोजेक्ट की लाइब्रेरियन हूँ। दुनिया सबकी में आपका स्वागत है। आज कहानी मैं आप सबके सामने लेकर आई हूँ। मुझे वो कहानी बहुत पसंद है क्योंकि मुझे लगता है जब भी मैं ये कहानी पढ़ती हूँ, मुझे अलग-अलग तरीकों से चीज़ों को देखने का मौका मिलता है। मुझे हमेशा ये सोचने को मिलता है कि किसी भी चीज़ को देखने के कितने अलग नज़रिए, कितने अलग तरीके हो सकते हैं। पर अलग-अलग तरीकों से चीज़ों को देखना, उसका क्या मतलब है? शायद हम इस कहानी में चले तो इसका मतलब भी हम समझ सकें। तो आज मैं आप सबके सामने एकलव्य द्वारा प्रकाशित ये कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है दोस्त। और इसका नाम भी बहुत मज़ेदार है ना? दोस्त। तो इस कहानी को लिखा है अकरम गासिमपोर ने और इसके चित्र बनाए हैं नसीम आज़ादी ने। तो चलिए चलते हैं इस कहानी में और देखते हैं कि क्या होने वाला है। पहली बार जब मैंने उसे देखा तो वह एकटक समुंदर को देख रही थी। क्या तुम मेरे साथ खेलोगी? मैंने पूछा। उसने अपना चेहरा मेरी ओर घुमाया और मुस्कुराई। जाहिर है वह राजी थी। हम कौन सा खेल खेले? मैंने पूछा। वह कुछ नहीं बोली, पर मैं खेल जल्दी शुरू करना चाहती थी। क्या तुम लुका छुपी खेलोगी? मैंने पूछा। तो फिर अपनी आंखें बंद करो। उसने हामी तो भरी, लेकिन अपनी आंखें बंद नहीं की। देखो, चालाकी नहीं, मैंने कहा। वह हंस दी। हमारी नई दोस्त हंसी क्यों? हम सब जानते हैं लुका छुपी खेलना है तो ढूंढने से पहले आंखें तो बंद करनी पड़ेगी। उसने ना आंखें बंद करी और वह हंस भी दी, तो क्या वो सही में चालाकी कर रही थी? सोचने की बात है। मैं एक चट्टान के पीछे छिप गई। वहां से मैं उसे देख सकती थी। उसने 10 तक गिना और कहा, मैं आ रही हूं। उसकी आंखें पूरी खुली थी और वह आगे बढ़ती आ रही थी। मैं कहने वाली थी कि यह गलत है, पर मैंने कुछ नहीं कहा। कुछ कहा क्यों नहीं? आपको क्या लगता है ऐसा क्या देखा होगा जो उसने कुछ कहा नहीं उसके बाद? उसने अपने हाथ अपने सामने ऐसे फैला रखे थे मानो वो उनसे अपना रास्ता ढूंढ रही हो। वह धीरे धीरे बहुत चौकस मेरी ओर बढ़ती आ रही थी। मेरे सामने आकर वह रुक गई। ऐसा लगा मानो वह कोई आवाज सुन रही थी। उसने उस चट्टान की ओर इशारा किया जिसके पीछे मैं छिपी थी और कहा, क्या तुम वहां हो? चट्टान के पीछे से मैंने उसे देखा। अब मैं उसे पहले से बेहतर देख सकती थी। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन उसकी पलकें बिल्कुल झपक नहीं रही थी। कभी आप लोगों ने कोशिश करी है कि बहुत देर तक पलकें ना झपकाए? तकलीफ होती है ना, और आंखों में पानी आ जाता है। तो मैं सोच रही हूँ हमारी नई दोस्त आंखें क्यों नहीं झपका रही थी। वह मेरी और करीब आ गई। उसने चट्टान को छूकर पूछा, क्या तुम यहाँ हो? इस चट्टान के पीछे हो क्या? मैं समझ गई थी। उसने चालाकी नहीं की थी। वह मुझे देख नहीं सकती थी। हाँ, लेकिन तुमने मुझे कैसे ढूंढा? मैंने पूछा। अपने कानों से। कानों से देखा? कानों से कैसे ढूंढते हैं? कभी क्या आपने कानों की मदद से कुछ ढूंढा है? ये तो कमाल की बात है। अब मैं उसके साथ और लुका छुपी नहीं खेलना चाहती थी। क्या तुम कोई और खेल खेलना चाहोगी? मैंने पूछा। मुझे रेत पर चित्र बनाना अच्छा लगता है, उसने जवाब दिया। फिर उसने अपना चेहरा समुंदर की ओर किया और गहरी सांस ली, जैसे समुंदर को सूंघ रही हो। सूरज हमारी दाहिनी ओर है ना? उसने मुझसे पूछा। हाँ, मैंने कहा। मुझे नहीं मालूम उसने यह सवाल क्यों पूछा। उसने अपने जूते उतारे और फिर मेरे चारों ओर एक गोला बनाया। क्या तुमने गोला बनाया है? मैंने पूछा। नहीं, उसने कहा। मैंने सूरज बनाया है। और शायद हमें सूरज अपनी इस
तस्वीर में भी देख सकते हैं। हम रेत पर उकेरे गए सूरज के अंदर बैठ गए। वह अभी भी हौले हौले रेत से खेल रही थी। मैं जानना चाहती थी कि वह अब क्या बना रही है। क्या इस तस्वीर को देखकर हम सोच सकते हैं कि वह क्या बना रही है? मुझे तो एक चेहरा दिख रहा है जिसमें स्थितियों से दो आंखें बनाई है, एक मुस्कान है और शायद ये दो बाहें भी निकल रही हैं। शायद उसने किसी का चेहरा बनाया होगा। आपको क्या लगता है? उसने अपनी उंगलियों से एक गोला बनाया। क्या यह एक और सूरज है? मैंने पूछा। नहीं, उसने कहा, यह एक चेहरा है। शायद हमने सही अंदाजा लगाया था। उसने एक लड़की का चेहरा बनाया जिसके दो लंबे सपाट बाहें, एक छोटी सी नाक और होठों पर एक चौड़ी मुस्कान थी। उसने आंखों की जगह दो सीपें रख दी। उसने एक उदार चेहरा बनाया था, उसी के जैसा उदार। उसने अपना सिर ऊपर उठाया और हल्के से अपने हाथ मेरे चेहरे पर रख दिए। उसने मेरे नाक, मेरे होठ, मेरे बालों को छुआ। वह अपने हाथों से यह समझने की कोशिश कर रही थी कि मैं कैसी दिखती हूँ। तो जैसे पहले हमारी नई दोस्त ने अपने कानों का इस्तेमाल किया था अपने दोस्त को ढूंढने के लिए, अब उसने अपने दोस्त का चेहरा समझने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल किया। फिर उसने बड़ी बड़ी आंखें और घुंघराले बालों वाला एक और चेहरा बनाया। यह किसका चेहरा है? उसने मुझसे पूछा। मैंने हंसकर कहा, यह तो मेरा चेहरा लग दिखता है। तुम्हारे बालों का रंग कैसा है? उसने पूछा। काला, मैंने जवाब दिया। अरे वाह, ये तो बहुत खूबसूरत चित्र बनाया है हमारी नई दोस्त ने। तो उसने मेरा चेहरा बनाया था। उसके चित्र में एक बड़े सूरज के अंदर दो चेहरे हंस रहे थे और शायद हम जानते हैं कि वो दो चेहरे किनके थे। समुद्र की लहरों का शोर काफी तेज हो चला था। मेरी दोस्त ने कहा, सावधान, कुछ ही पलों में एक बड़ी लहर आएगी। हम थोड़ा पीछे हो गए। एक बड़ी लहर आई और हमारे पैरों को भिगो गई। जाते हुए वह हमारे चित्र को भी अपने साथ बहा ले गई। रेत छूने पर उसे इसका एहसास हो गया था। पर मैं सोच रही हूँ कि हमारी दोस्त को कैसे पता चला था बड़ी लहर आने वाली है। क्या पहले की तरह अभी भी उसने अपने कानों का, अपने स्पर्श का, हाथों का या इसी तरह से किसी और चीज का इस्तेमाल किया था ये जानने के लिए? सोचने की बात है ये। हम रेत पर चल रहे थे। मैं बहुत खुश थी कि मुझे एक ऐसी दोस्त मिली थी जो मुझसे बेहतर देख सकती थी और चित्र भी बना सकती थी। और इसी के साथ हमारी ये कहानी खत्म हुई। याद है, कहानी शुरू होने से पहले मैंने आपको बताया था कि इस कहानी को पढ़कर मुझे ये सोचने को मिलता है कि देखने के कितने तरीके हो सकते हैं। शायद अब आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि वो और तरीके क्या है। अक्सर हम लोग सोच लेते हैं कि अगर कोई देख नहीं पाता तो उनमें कुछ कमी है या वो हमसे अलग है। पर शायद आंखों का इस्तेमाल ना कर पाने का मतलब सिर्फ इतना है कि हम आंखों से नहीं देख सकते, पर हम अपने कान से, अपने हाथों से, शायद इनसे फिर भी देख सकते हैं। शायद बिना आंखों का इस्तेमाल करे हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो कोई और कर सकता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आपको भी इस कहानी को सुनकर बहुत कुछ सोचने का मौका मिला होगा। क्या अब आप कोशिश करेंगे अपने कानों से सुनने की और अपने कानों से देखने की? आशा है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। बहुत जल्दी हम एक और नई कहानी के साथ वापस यहीं पर मिलेंगे। बाय बाय।